वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए न्यू अपडेट है। जो भी छात्र या छात्राएं बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं और इस बार बिहार जो 7th फेज टीचिंग वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन जिसका जारी होने वाला है, उसमें आप फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को कुछ दिनों पहले अभी बीपीएससी के चेयरमैन का मैंने आपको बयान भी सुनाया था कि उन्होंने योग्यता आपकी बता दी थी, लेकिन अभी कुछ नई योग्यता इसमें जोड़ी गई है शिक्षा विभाग द्वारा, जो बिहार का शिक्षा विभाग है। ओके, तो चलिए उसके बारे में देख देते हैं कि आपका क्या नया अपडेट आया है आपकी योग्यता के बारे में, जिससे कि आप शिक्षक बन पाएंगे। ओके, सो चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए जो भी अपडेट होगा आगे आपको इस चैनल पर बताया जाएगा और पहले भी हमेशा टाइम से बताया जाता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, क्योंकि ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता होना चाहिए जो भी बिहार शिक्षा भर्ती में इस बार फॉर्म भरना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। योग्यता के साथ और क्या नए अपडेट है ये भी देखेंगे। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका न्यू अपडेट है। न्यूज़ में आया हुआ है कि आपने अगर ये डिग्री ले रखी है तो आप अब नहीं बन सकते हैं बिहार में शिक्षक। तो देखते हैं कौन सी डिग्री आप जो है ले हैं तो आपको जो है दिक्कत होने वाली है। ये आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। बिहार जो है गवर्नमेंट है, उन्होंने जारी किया है। ओके, देखते हैं यहाँ से आपकी पटना की न्यूज़ क्या है। शिक्षक बहाली की नई नियमावली को लेकर पहले से ही नियोजित शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक संघ और 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। आप सभी को पता है ऑलरेडी आपका जो है नियोजित शिक्षक और ये शिक्षक संघ जो हैं वो भी जो है आपका विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी कुछ आपका चल रहा है इसके विरोध में जो आपकी नियमावली आई है। लेकिन इसके बीच एक और नई न्यूज़ आपका आ गई है। अब इस बहाली के नियमावली में शिक्षा विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है, जिसमें टेक्निकल डिग्री वाले अभ्यर्थी, टेक्निकल डिग्री वाले, आप सुनिए, बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली शिक्षक भर्ती में वो शामिल नहीं हो पाएंगे अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है। कौन कौन सी डिग्री? बीबीए, बैचलर इन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है बिजनेस वाला, या फिर बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर बीटेक। ऐसे कुछ टेक्निकल कोर्स और भी हैं जिनके लिए आपको जो है मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब देखते हैं क्या क्या दिक्कत है। इस नियम के आदेश के बाद अब विरोध और ज़्यादा बढ़ने लगा है। सिंपल सी बात है, अब जो जिसके पास टेक्निकल डिग्री है उन अब वो भी विरोध जारी करेंगे। सिंपल सी बात है, जो अभ्यर्थी 7वें चरण में पास कर चुके थे और जिनके पास टेक्निकल डिग्री थी वो भी अब नई शिक्षक बहाली से वंचित हो सकते हैं। तो अब आप नई शिक्षक भर्ती में आपको दिक्कत होने वाली है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार का फरमान गलत है, क्योंकि पहले से उन लोगों को नहीं बताया गया था। ठीक है, पहले आपको ऐसा नहीं बताया था, अब नया नया जो है अब ये जारी करते जा रहे हैं नियमावली के अनुसार। और अभी आपको बीएड के बारे में भी बताएंगे कि बीएड वालों को भी अभी प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए क्या आपका नया आदेश आया है, अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करना, इसकी बिल्कुल मत कीजिए, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। वो लोग सारी तैयारी कर चुके हैं, इसके बाद अब नया नियम भविष्य ख़राब कर देगा। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, जब नए नए नियम आएंगे तो भविष्य तो छात्रों का खराब होगा ही। शिक्षक बहाली को लेकर पहले से विरोध जारी है। 16 मई को शिक्षा विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार ने पत्र जारी किया था। कहा था कि जो शिक्षक नई नियमावली का विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए कार्रवाई भी की जा रही है आपके आंदोलन करने की वजह से। अब इस नए नियम के बाद से अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन सड़क पर जल्द दिखेगा, क्योंकि जो अभी तक तो केवल नियोजित शिक्षक ही आपसे नाराज़ थे जो नई नियमावली आई थी बिहार सरकार द्वारा। अभी जो है ये टेक्निकल जो कोर्स वाले हैं, बीटेक बीबीए वाले, इनको भी अब प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अब नई शिक्षक भर्ती में आपको देखते हैं बहाली नियमावली में टीचर ट्रेनिंग और बीएड के अलावा प्राइमरी में शिक्षकों को छोड़कर कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12, 11, 12 के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। ठीक है, वो तो पहले ही बताया था कि आपको प्राइमरी के अलावा अपर प्राइमरी में जाना है तो आपको स्नातक होना चाहिए। लेकिन जिसने बीटेक, बीसीए या बीबीए किया है, अब बताइए स्नातक मतलब आपने बीएससी बीए में किया है तब तो आपको ठीक है, अगर नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन किया है। लेकिन अगर आपने टेक्निकल जो ग्रेजुएशन किया है बीटेक, बीबीए, बीसीए टाइप में, तो आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उनके लिए शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन जो स्नातक डिग्री आपको बताई गई थी कि अपर प्राइमरी में और पीजीटी तक आप जो है टीचर बन पाएंगे, लेकिन आपको उसमें भी कुछ क्राइटेरिया इन्होंने बता दी है। जो टेक्निकल वाले हैं उनको दिक्कत होने वाली है। आप देखते हैं इन्होंने मेनली योग्यताएं आपके लिए क्या बताई हैं। जो कक्षा 1 से 5 तक के हैं उनके लिए योग्यताएं हैं
जो है मिनिमम आपका 50% होना चाहिए इंटर में, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इंटरमीडिएट में 50% होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में मतलब कि आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। आपका 12 पास होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी इन्होंने नया जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से आपको 2 वर्ष में कोई डिप्लोमा भी करना पड़ेगा, ठीक है। आपका बीएड से काम नहीं चलने वाला। जो आपकी प्राथमिक में भरना चाहते हैं बीएड वाले स्टूडेंट को मैं बता देना चाहती हूँ, आपको एक कोर्स भी करना पड़ेगा जो एनसीटीई आपका डिप्लोमा करवाती है, वो भी इसके लिए योग्य है, ठीक है। न्यूनतम 50% के साथ आपका इंटरमीडिएट पास हो और जो है या फिर बीएलएड हो या फिर बीएलएड हो तो भी आपके लिए योग्यता सही है। अब इसमें जो भाषा के जो शिक्षक थे बांग्ला और उर्दू वालों के लिए, उनके भी अलग अलग दिया है। बांग्ला जो शिक्षक भरेंगे जो शिक्षक के लिए बांग्ला भाषा के लिए, उनको इंटर में 50% होना चाहिए और 50 अंकों का बांग्ला या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक होना चाहिए, ठीक है, योग्यता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखते हैं क्लास 6 से 8 के लिए क्या है। 6 से 8 के लिए आपका वही यूजीसी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से और उसके साथ आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड न्यूनतम 45%, ठीक है। ग्रेजुएशन और बीएड आपके पास होना चाहिए आप अगर 6 to 8 में टीचर बनना चाहते हैं। अगर बीएलएड है आपके पास 4 वर्ष वाला तो भी आपका चलेगा और ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि इसमें 3 प्रकार के अध्यापक के पद हैं जो क्लास 6 से 8 टीचर बनेंगे, ठीक। गणित विज्ञान के अलग है, सामाजिक विज्ञान अलग है और भाषा के अलग है। तो सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग दिए हैं। आपको ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख लीजिए। 9-10 के लिए आपका वही है, संबंधित जिस विषय में आप भरेंगे उस विषय में आपका 50% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में बीएड होना चाहिए 45% के साथ, ठीक है। बीएड में 45% और ग्रेजुएशन और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय या विषय समूह में 4 वर्षीय बीएड या फिर बीएससी एड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी वही दी हुई हैं, आपका जो सब्जेक्ट में भरेंगे उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी पीजीटी टीचर के लिए भी ये दिया हुआ है कि अगर न्यूनतम 50% के साथ आपका एमएससी या फिर एमए होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन 50%, उसके साथ आपका एनसीईटी द्वारा बीएड होना चाहिए, ओके। तो ये सारी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो सही है, बस प्राइमरी वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि उनको एनसीटीई से एक डिप्लोमा ले सकता है और जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं उनको दिक्कत हो रही है कि अब वो जो है प्राइमरी में कैसे भरें, ठीक है। तो टेक्निकल डिग्री वाले ज़रा ध्यान से अपना देखें। ये उर्दू शिक्षक के लिए दी हुई है, विषयवार शिक्षक जो इंटर कॉलेज के हैं, तो ये सभी आपकी योग्यताएं हैं, लेकिन जो कुछ ये इसमें रिवीजन करके इन्होंने बोला है, रिवाइज्ड योग्यताएं हुई हैं, तो आप इसको चेक कर लीजिए। तो ये रही आज की जानकारी और आगे कोई भी अपडेट होगा तो आपको चैनल पर बताया जाएगा। वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें इस वीडियो को और ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।